गुड आफ्टरनून गाइस। आज का वीएलएसआई डिज़ाइन में हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ PLA मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। द स्लाइड इज मेड बाय मी संदीप गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तुलाज इंस्टीट्यूट। ओके, सो PLAs बेसिकली होते क्या हैं? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे मीन्स prefabricated building blocks of many AND OR gates, or we can use the NOR and NAND gate also, personalized by making or breaking the connections among the gates. General purpose logic building blocks means हम AND गेट या OR गेट के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके वो जो हमारे कनेक्शंस हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे गेट्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो PLA बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो हमें दिखते हैं कि दैट वी हैव अ इनपुट एरो, आपको नज़र आ रहे होंगे, और एक बॉक्स है मेरे पास में जिसमें लिखा है कि डेंस एरे ऑफ एंड गेट, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और गेट। सो एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन है वो जो आउटपुट की फॉर्म में मुझे मिलता है, बिकॉज एंड इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, सो दैट्स व्हाई वी यूज द प्रोडक्ट टर्म हियर. So output of the AND gate array is being inserted into the dense array of the OR gate, and the output we are getting after passing it through a OR gate is a total PLA. यहाँ इस डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि दैट वी हैव अ 3 different inputs means x1, x2 and x3, in which one line indicates the x1 and the other line which is connected with the inverter. It will give you the output of x1 bar. Same is for x2, x2 and x2 bar, x3 and x3 bar. The combinations being connected with the AND gate, and the output of the AND gate is P1, P2, P3 and P4. और इस AND गेट का जो कॉम्बिनेशन है मुझे आगे जो आउटपुट है वो मेरा एक और गेट को परफॉर्म करता है विच इज़ कनेक्टेड टू दी OR गेट, एंड द आउटपुट वी आर गेटिंग इज F1 एंड F2. सो डायरेक्टली हम इसको समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, जो ब्लॉक है, ये वो मुझे इंडिकेट करता है एंड ऑपरेशन को, और दूसरे वाला ऑपरेशन यानी जहाँ F1 और F2 आउटपुट मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे और गेट से. सो इसीलिए इसको हम एंड और ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं. ओके, यहाँ सेम पहले वाले डायग्राम को हमने इसमें इंसर्ट करके बताया है, लेकिन x1, x2 और x3 जो इनपुट है मेरे एंड ऑपरेशन से परफॉर्म हो रहे हैं, और F1 एंड F2 आउटपुट है मेरा. तो यहाँ ये क्रॉस कनेक्शन आपको इंडिकेट करते हैं कि जो P1 है मेरा, P1 इज ए आउटपुट ऑफ एंड गेट विच इज़ कनेक्टेड टू दी x1, x2 एंड x3, बट किससे एक्चुअल में कनेक्टेड है? जहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है वहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है. मीन्स अगर मैं इसका आउटपुट बताऊँ P1 इज इक्वल टू क्या होगा, सो x1, क्योंकि x1 लाइन के साथ में है, और जहाँ मेरा और ये नॉट गेट लगा है वहाँ मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि P1 इज इक्वल टू x1 डॉट x2. ठीक है, P2 क्या हो जाएगा मेरा x1 डॉट x3, और P3 क्या हो जाएगा मेरा x1 बार डॉट x2 बार डॉट x3, एंड P4 इज x1 डॉट x3. सेम जब मुझे आउटपुट मिलता है यही आउटपुट मेरा कहाँ कनेक्ट हो जाता है? इनपुट में, किसके? और गेट के. सो F1 की अगर मैं बात करूँ तो F1 वी आर गेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3, and for F2 we are getting the P1 plus P3 plus P4. जहाँ पे क्रॉस कनेक्शन स्टैब्लिश है तो वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा. तो ये टोटल मिल जाता है मुझे 3:2 PLA विद द 4 प्रोडक्ट टर्म. ओके, प्रोडक्ट टर्म क्यों हमने 4 कहा? क्योंकि P1, P2, P3 एंड P4 हमें एंड गेट के ऑपरेशन से मिलते हैं विच इज़ द प्रोडक्ट टर्म. और 3:2 हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग द 3 इनपुट एंड द 2 आउटपुट. सो 3:2 का PLA विद द 4 प्रोडक्ट टर्म. डिज़ाइन फॉर PLA मेरे पास एक एग्जांपल है दैट F0 इज इक्वल टू A प्लस B बार C बार, F1 इज इक्वल टू A C बार प्लस AB, F2 इज इक्वल टू B बार C बार प्लस AB, एंड F3 इज इक्वल टू B बार C प्लस A. यहाँ मैंने बताया आपको कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड के अपने एक ऑपरेशंस होते हैं. जब इनपुट साइड की मैं बात करूँगा, इफ़ वी आर इंडिकेटिंग 1 मीन्स असर्टेड इन टर्म्स, एंड इफ वी आर इंडिकेटेड 0 मीन्स नेगेटेड इन टर्म्स, एंड डैश is equal to do not participate means there is no existence of the dash. आउटपुट साइड में मुझे क्या मिलता है कि वी आर यूजिंग 1 मीन्स द टर्म कनेक्टेड टू द आउटपुट, एंड 0 इज देर इज नो कनेक्शन टू द आउटपुट. ओके,
सो प्रोडक्ट टर्म है मेरा ए बी, बी बार सी, ए सी बार, बी बार सी बार एंड ए। इनपुट मेरे पास में 3 है, ए बी एंड सी। सो इनपुट कॉम्बिनेशन और आउटपुट मेरे पास कितने हैं? 4। क्या है आउटपुट मेरा? एफ नोट, F1, F2 एंड F3। सो जब मैं एफ नोट की बात करता हूँ, एफ नोट का मुझे जो कॉम्बिनेशन मिलता है, तो एफ नोट की लाइन में जो कॉलम मुझे दिखता है, तो वहाँ मुझे नज़र आ रही है टर्म्स 0 0 0 एंड 1 1। तो जहाँ 1 1 है मीन्स इट इज़ कनेक्टेड टू दी आउटपुट टर्मिनल। सो वी आर कंसिडरिंग दी 1 1 टर्म्स ओनली। और 1 1 के रिस्पेक्ट में जब मैं प्रोडक्ट टर्म की तरफ जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एफ नोट इज इक्वल टू क्या बन जाता है मेरा? एक तो ए के सामने मुझे 1 मिलता है, प्लस बी बार सी बार पे मुझे 1 मिलता है। इसी तरह F1 के साथ में मेरा एक 1 मिल रहा है मुझे ए बी के साथ में, और एक 1 मिल रहा है मुझे ए सी बार के साथ में। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाते हैं। ओके, इसी एग्जांपल को मैं अगर परफॉर्म करूं गेट की टर्म में, तो ये कैसे बन जाता है? एक लाइन मैंने ले ली है क्या? ए बी सी। तो ए को कनेक्ट कर दिया एक सिंगल लाइन से, और उसी को एक नॉट गेट लगा के मैंने ए बार से कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह से मैं कन्वर्ट करूँगा इसको। तो जैसे मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ए का जो टर्मिनल है नॉर्मल वाला वो कनेक्ट है मेरा, और बी का जो नॉर्मल टर्मिनल है वो कनेक्ट है मेरा एंड गेट से, यानी पहले वाले से। तो इसीलिए क्या बन गया? ए बी। दूसरे वाला क्या बन गया मेरा? बी का बार वाला कॉम्बिनेशन और सी का प्लेन वाला कॉम्बिनेशन, इसीलिए क्या बन गया? बी बार सी। इसी तरह ए का नॉर्मल कॉम्बिनेशन और सी का बार वाला कॉम्बिनेशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज आउटपुट ऑफ द ए सी बार। इसी तरह फोर्थ वन मेरा क्या है कि बी का बार वाला कॉम्बिनेशन है, सी का बार वाला कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दी बी बार सी बार। और लास्ट पॉइंट है मेरा ए से सिर्फ कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल का कहीं कनेक्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग दैट देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिश। ओके, एफ नोट, F1, F2 एंड F3। एफ नोट की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? ए प्लस बी बार सी बार। F1 क्या मिल रहा है मुझे? ए सी बार प्लस ए बी। F2 क्या मिल रहा है मुझे? बी बार सी बार प्लस ए बी। एंड F3 क्या मिल रहा है मुझे? बी बार सी प्लस ए। यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन मेरा क्या बताता है मुझे कि एक इनपुट टर्मिनल मेरा नॉर्मल है और दूसरा मेरा बार इंडिकेट करता है, मीन्स उसका इन्वर्टर टर्म। कॉन्स्टेंट कैसे हम इसमें बता देंगे कि समटाइम अ PLA आउटपुट मस्ट बी प्रोग्राम्ड टू बी ए कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 0। या तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा या आउटपुट 1 मिलेगा, मीन्स 1 व्हेन द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश एंड 0 व्हेन देयर इज नो कनेक्शन। सो P1 इज ऑलवेज 1, यहाँ हमें दिख जाएगा P1 इज ऑलवेज 1 बिकॉज दिस इज कनेक्टेड, है ना? P1 इज ऑलवेज 1 बिकॉज इट्स प्रोडक्ट लाइन इज कनेक्टेड टू नो इनपुट, कहीं से कनेक्ट नहीं है वो, ठीक है, नो इनपुट। सो P1 is always 1 because its product line is connected to no input and is therefore always pulled high output. Okay, this constant one term drives the O1 output because O1 के साथ में मेरा कनेक्ट क्या है? P1 कनेक्ट है। वहीं O3 की भी मैं बात करूँ, क्योंकि O2 से तो कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है, तो उससे भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन नो प्रोडक्ट टर्म ड्राइव्स दी O2 आउटपुट विच इज़ देयरफॉर ऑलवेज 0। तो एंड गेट के अपनी तरीके हैं और गेट के अपने ऑपरेशन हैं। तो एंड गेट में जब कहीं कनेक्ट नहीं है तो मुझे 1 मिलेगा, और गेट में जब कहीं कनेक्ट नहीं है तो 0 मिलेगा। अनदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ कांस्टेंट 0 आउटपुट इज शोन फॉर द O3। यही आपने BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर सुना होगा। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे 4 कॉम्बिनेशन है मेरे पास, 4 इनपुट है मेरे पास, तो कॉम्बिनेशन 16 बनेंगे मेरे पास में, तो इसीलिए 16 बनेंगे। पर एक के 8, एक के 16 हैं, तो 16 × 4 इज इक्वल टू 64। तो इसीलिए क्या कर दिया है कि 4 हमने अलग अलग के मैप ड्राइव किए हैं ताकि हम नंबर ऑफ मिन टर्म्स को कम कर पाएँ। सो मिनिमाइज द फंक्शन, हमें क्या मिल रहा है कि W इज इक्वल टू A प्लस बी डी प्लस बी सी। एक्स क्या मिल रहा है? B C बार। और Y क्या मिल रहा है हमें? B प्लस C। एंड Z इज इक्वल टू है A बार B बार C बार D प्लस BCD प्लस AD बार प्लस B बार C D बार। तो इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ओके, इसी कॉम्बिनेशन को पूरे को हम यहाँ पे करके बता सकते हैं ये कैसे काम करेगा कि फॉर प्रोडक्ट टर्म पर each OR gate, product term cannot be shared and PLA achieves higher flexibility at the cost of lower speed, है ना? तो इसको ऐसे ही इस
W X Y एंड Z के आउटपुट को हम कनेक्ट करके बता देंगे। आप इसको घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच। रेफरेंसेस अगेन हमारे पास वही हैं, यूसुफ कैंग बुक यूज़ कर रहे हैं, पकनल का यूज़ किया हमने, कुछ इंटरनेट की हेल्प से मैंने PPT बनाई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरीज अगर होती हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे मेरा लिंक है, वहाँ आप मुझे भेज सकते हैं। एज़ वेल एज़ मैं आपको गूगल क्लासरूम पे भी ये डालता हूँ स्लाइड्स, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिन करके बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।